एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारे एसपीयू के अंडर आते हैं, क्योंकि एसपीयू ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है बीएड की। और एंट्रांस जो है 9 जून को होने वाला है। आप लोगों को पता है 18 मई तक, आप लोगों 18 और 19 मई आप लोगों की लास्ट डेट है पेपर भरने की, जो कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और ये सारे कॉलेजेस जो भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर आगे तक, यहाँ तक, ये सारे जो है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति के लिए। कुल्लू के भी आनी और निरमंड जो है वो मंडी के अंदर है, ठीक है ना। आनी और निरमंड जो है मंडी के, सॉरी, एचपीयू के अंदर है। तो ये हमारे कॉलेजेस हैं जो कि आप लोगों के एसपीयू जब आप एंट्रेंस भरोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगी, ठीक है। 1800 सीट है, 1800-1900 सीट्स हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंट्रांस का जो सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना। एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक लाइव सेशन लूँ जिसमें आप लोगों के जो भी डाउट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा गलत फिल कर दे, मतलब गलत इन द सेंस कि आप लोग अच्छे से भरें पेपर, क्योंकि 2200 रुपीज़ देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी 2 एंट्रांस भरना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सोच समझ के जो है एसपीयू एचपीयू में से एक एंट्रांस भरो। अगर दोनों भर सकते हो तो दोनों भर लेना, ठीक है। अगर आप लाइव सेशन चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर ज़्यादा मेरे को बच्चों के कमेंट्स आते हैं लाइव सेशन के लिए, तो हम शाम को या कल तक जो है एक लाइव सेशन रख लेंगे, ताकि आप लोगों से मैं इंटरेक्शन कर सकूँ इस बारे में। अगर आप चाहोगे, वैसे मैं पोल भी डाल दूंगा कम्युनिटी पे, तो आप लोग बता देना अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। ये मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग गलती ना करो कोई भी, क्योंकि फिर आगे चल के आपको बहुत पछतावा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि कहाँ पे इसका सिलेबस है। एक मिनट, हाँ, ये देखिए, ये तो ये आप लोगों की ये दिया गया है कि अपर लिमिट कोई नहीं है, और कोई भी जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें 50% चाहिए जनरल के लिए और 45 चाहिए SC ST OBC के लिए, ठीक है। और ये जनरल सी बातें हैं, ये सारी क्वालिफिकेशन की बातें की गई है यहाँ पे। और तो हम इसके बाद सीधे ये यहाँ पे देखो वही है कि कब कब है लास्ट डेट। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर बीएड ही देख सकते हो, क्योंकि 9 तारीख को स्टार्ट है और 9 को ही बीएड का है, 11 से 1 बजे के बीच में, ठीक है। ये भी आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद करेंगे हम सिलेबस की बात। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस है सारे, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये हमारा है बीएड का यहाँ पे सिलेबस सारा, आप देख सकते हो। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बोला गया है। तो मीडियम हमारा बाइलिंगुअल रहने वाला है, इन्होंने बताया कि, और 150 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। अब वही है, मेनली वही है जो एचपीयू का है, बट इसमें ना स्पेसिफिकली इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दिया है। तो यहाँ देखिए यूनिट 1 30 नंबर की होने वाली है, जिसमें जीएस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, मेनली एचपी और इंडिया का रहेगा ये। आपको एचपीजीके में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए आप। एचपीजीके में आप लोगों को पढ़ना है ज्योग्राफी, लिटरेसी, जो फेमस हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, या फिर आप कह सकते हो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो इसमें बताए गए हैं। और उसके बाद फेस्टिवल्स हैं, और आप लोगों के, एक मिनट, फेस्टिवल्स हैं और हिस्ट्री है। क्या हो गया ये, एक सेकंड, माफ़ करिएगा, ये थोड़ा चल नहीं रहा था। तो इसके बाद क्या है, फेयर एंड फेस्टिवल्स है, हिस्ट्री आप लोगों से को बताई गई है, सोशल लाइफ एंड कस्टम, आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, जो मैंने आप लोगों को बताया कि मंदिर वगैरह के आर्किटेक्चर स्टाइल्स वगैरह आते हैं इसमें। डेमोग्राफी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये तो चलो जो भी है। और इकॉनमी से रिलेटेड भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे एचपी का, ताकि आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हो जाए। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्योग्राफी जो मेन फैक्ट्स हैं, एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, फेयर फेस्टिवल, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हिमाचल की आप लोगों को कही गई है, क्योंकि वही मेन होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे कहते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है हमारी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये देखिए हमारा इसमें हिंदी है और इंग्लिश है।
तो इसमें यही बताए गए हैं आप लोगों को, यही हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। स्पॉट द एरर, एरर ढूंढने हैं आप लोगों को। क्लोज एंड कम्प्रीहेंशन पैसेज, ये देखिए जो मैं आप लोगों को बता रहा था एक वीडियो में कि पैसेज आते हैं 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, एक हिंदी का होता है और एक इंग्लिश का होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो फ्री के नंबर होते हैं। उसके बाद एंटोनियम हो गया, सिनोनिम हो गया, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस आगे पीछे दिया होता है उसको प्रॉपर उसमें लगाना होता है, आप लोगों को पता ही होगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये आप लोगों को बताए गए हैं। वैसे मेनली ये तो इंग्लिश के हैं। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी यही चीज़ें आती हैं आप लोगों के। विशेषण हो गया, और विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि हिंदी का क्या क्या सिलेबस था, बट यही चीज़ें आती है उसमें भी। क्रिया हो गई आप लोगों की, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। और अगर ज़्यादा ही पूछ लिया जाता है तो आप लोगों से समास भी पूछा जा सकता है। हाँ, समास भी आता है। तो ये चीज़ें रहती है हिंदी लैंग्वेज की, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें ना आप लोग हो सके तो थोड़ा सा इसको DI भी देख लेना, क्योंकि पिछली बार DI भी आई थी HPU के अंदर, तो SPU में भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है इनका। और इसमें आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट बताया गया है, कैलेंडर के क्वेश्चन बताया गया है, नंबर हो गया, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज बहुत इजी होती है, इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा। बाइनरी लॉजिक, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वैसे वैसे वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लॉक हो गई। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम अगर आपको पता हो तो ये होता है, ऐसे ऐसे होता है कि ये इसके अंदर है, इसके बाहर है, तो ये भी काफ़ी ईजी होते हैं। ब्लड रिलेशन आप लोगों को पता है कि ये उसके मासी का बेटा फलाना ढिमका, तो ये भी बहुत ईजी होता है, ये भी करा दूंगा। क्यूब होगी, क्यूब तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद ये हमारे ये आएंगे हमारे 20 नंबर के। तो उसके बाद हमारे 20 नंबर का आएगा कमीशन एंड कमेटीज़। कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है चैनल पे, जिसमें मैंने आपको अपने नोट से भी पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने आप लोगों को और वीडियो भी बनाई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए। तो एक वीडियो में मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट हमारे कमीशन कमेटीज़ हैं वो बता दी थी कि आप लोगों को ये पढ़ने हैं, और मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, वैसे मैंने अपने नोट से भी पढ़ाया हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया है आप लोगों को, नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन। जो भी कमेटीज़ एंड कमीशन आज तक बने हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो गवर्नमेंट की स्कीम है एजुकेशन से रिलेटेड वो पूछे जाएंगे। और मेनली इसमें आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया एंड रूसा हो गया, जो भी आज तक की गवर्नमेंट स्कीम्स एजुकेशन से रिलेटेड आई है, तो वो आप लोगों ने पढ़ना है। और इसके बाद अगला जो हमारा यूनिट है, 4th यूनिट, वो भी 40 मार्क्स का है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की इसमें बात की गई है। इसमें वही आप लोगों की टीचर टेक्निक, स्किल्स एंड स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है उसकी स्किल्स पूछी जाएगी। तो ये आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई है और आगे भी बनती रहेगी वीडियोस, तो जिसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड के, उतना हमको समझ आने लगता है कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो है एंट्रांस का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा एंट्रांस भरना है। अगर दोनों भरने हैं तो आप लोग वो भी देख सकते हो। अगर आप लोग गवर्नमेंट की ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास 1 मंथ है अभी SPU के एंट्रांस के लिए भी। और अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट मतलब एक आप लोगों के पास 50 दिन, 50 भी नहीं कहूँगा, 45 डेज़ हैं HPU के एंट्रांस के लिए, क्योंकि अब तक तो डेट ही नहीं आई है। 10 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं SPU से। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आप लोगों को कौन सा एंट्रांस एग्ज़ाम भरना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।